स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 7 मार्च। तो कल का हम पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है। इंट्राडे और प्राइमरी ट्रेंड दोनों भी अप ट्रेंड है और अच्छी खासी स्ट्रांग है। कहां से भी गिरावट नहीं। इवन आज ग्लोबल मार्केट सारा मोस्ट प्रोबेबली 90% ग्लोबल मार्केट रेड में क्लोज हुआ था, नेगेटिव में, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट अब अलग ही दौड़ में है और अच्छी खासी अप ट्रेंड में। तो बैंक निफ्टी का कोई प्राइस एक्शन देंगे तो ये जो हमारा फ्लैग पैटर्न का जो कल ब्रेकआउट हुआ था, ये ऊपर आई, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे क्लोज कर दी है। ठीक है, अभी प्राइस एक्शन में क्या, ये एक ट्रेंड लाइन है जो काफी टाइम से हमें हिस्टोरिकली फॉलो कर रही है। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक करता है तो नीचे तक एक मार्केट आ सकती है, जो है 47,315 तक मार्केट आ सकती है। लेकिन अगर इसको एक लग के ऊपर जाएगी तो ऊपर का जो टारगेट होगा 46,600 तक हमें ऊपर की तेजी देख सकते हैं। अभी फिलहाल की यही प्राइस एक्शन है। चलते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हमारे इंट्राडे के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो गाइस, अभी ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आया है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो ये असेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है और जब भी हमारा वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट होता है तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। लेकिन अभी क्या है, 8 मार्च को फ्राइडे को हमारा बंद होने वाला है, मार्केट बंद रहने वाला है, बिकॉज महाशिवरात्रि है। तो उसके ओकेशन पे मार्केट बंद रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी और निफ्टी कल एक अच्छा मूव दे सकती है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,774 से लेके 47,941। फिर रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। यह है रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 48,160 से लेके 48,270। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,464 से लेकर 48,575। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,800 से लेकर 48,907। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,110 से लेकर 49,223। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,422 से लेकर 49,530। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यह है सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,441 से लेकर 47,560। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,137 से लेकर 47,242। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,799 से लेकर 46,712। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,465 से लेकर 46,583। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,133 से लेकर 46,241। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ठीक है, और गाइस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इनकम्प्लीट वीडियो देख के जाओगे तो अगर प्रॉपर आपको एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ये सेबी रजिस्टर भी नहीं है हम, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना और एजुकेशन पर्पज के हिसाब से आप इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करने लेना। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई है। ठीक है, तो जिसमें हम आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट बताइए, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है ये सेटअप के साथ। ठीक है, और नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री क्या होती है, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सो ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन आपका मार्क करके हो जाएगा तो उसके लेवल के अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाई करना है, लॉन्ग करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है।
अभी ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है, पहले वो देख लेते हैं। तो पहला रूल जो है, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। दूसरा जो रूल है, नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर प्राइस है तो उसको 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद वो जिस साइड में ब्रेकआउट देते हैं अप साइड या डाउन साइड में, उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री के भी दो है, एक है सेफ एंट्री है और दूसरा है एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। तो आपको जो एंट्री सही लगती है बैक टेस्ट करके वो आप ले सकते हो। तो सेव और एग्रेसिव एंट्री का मैं आगे जाके बताता हूँ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। ये फ्लैट ओपन जिसको बोलते हैं, अगर कल मार्केट यहीं पे क्लोज हुई, आज वहीं पे ओपन होती है, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या, प्राइस को पहले हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है यहाँ पे ओपन होने के बाद, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम यहाँ पे भी अगर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। एक बार टारगेट आपको समझा देता हूँ। सपोज ये मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन की और ब्रेकआउट है, ऊपर का ट्रेड लिया, तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। सेम लाइक सपोज सस्टेन करके नीचे का ब्रेकडाउन दिया और ये वाले ट्रेड में एंटर हुए नीचे वाले, तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है। गैप अप, अगर गैप अप होता है R1 के अंदर तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो बस प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, ठीक है। डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है तो इसके अंदर आती है नॉन ट्रेडिंग और इसको एक सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप यहाँ कहीं पे होती है तो वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके दोनों थ्रेशोल्ड मैट होना चाहिए, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2। उसके बाद ये प्राइस सस्टेन कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होते हैं S1 के अंदर तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो यहाँ पे बस प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद और गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे रुके हुए कंसोलिडेट किए हुए, तो वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कहीं बीच में होता है तो फिर ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस को वेट करना है नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। हमारा थ्रेशोल्ड 1 और 2 मेट होता है, उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। ओपन इंटरेस्ट का डेटा मार्क करते हैं। डेटा को एनालाइज करने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जितने भी ओपन इंटरेस्ट अपने जो बिल्डअप हुए थे वो सारे एग्जिट हो गए। अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जो नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास डेटा है नहीं, सब सिंगल डिजिट पे है, तो उसको देख के कुछ व्यू बना नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, उसको जो एवरेज जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर जो एवरेज निकल के आया है सबसे ज्यादा पोजीशन ओपन इंटरेस्ट, उसका मैंने एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, तो वो मार्क करते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं सेफ और एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ। सपोज ये मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड कर लेती है, ठीक है, 15 मिनट के ऊपर, जो हमारा थ्रेशोल्ड दोनों मेट हो जा रहा है, उसके बाद ये ब्रेकआउट देती है ना, तो सबसे पहले एग्रेसिव का बता देता हूँ। तो ये ब्रेकआउट देती है तो ये कैंडल का कलर कोई भी हो चलेगा, उसके नेक्स्ट कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, ग्रीन होनी चाहिए, उसको टच नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लेवल को, ठीक है। उसके ऊपर ग्रीन बनती है, फिर उसके ऊपर एंट्री ले लेंगे, वो एग्रेसिव हो जाएगा। सेम नीचे के साइड में ऐसा है, जब ब्रेक डाउन आएगा ये कैंडल कोई भी कलर रहने दो, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो होनी चाहिए रेड कलर की और इसको टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एंट्री लेगी उसको हम एग्रेसिव एंट्री बोलेंगे। अब बात करते हैं सेफ एंट्री की। ये सेम सिनारियो, सस्टेन कर दी, थ्रेशोल्ड मैट हो गया, ये ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट का कोई भी कैंडल रहेगा तो भी चलेगा, ऊपर के जो ग्रीन बनेगी वो 3 कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जो एंट्री लेंगे वो सेफ एंट्री बोलेंगे। और नीचे के साइड में ब्रेक डाउन करती है, 3 रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद जो भी एंट्री लेंगे वो सेफ एंट्री मानी जाएगी बेयरिश ट्रेड के लिए। 3 रेड होनी चाहिए, 3 ग्रीन होनी चाहिए। अगर गाइस प्राइस अप ट्रेंड में है तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस का जो काम करेगी, जो स्ट्राइक प्राइस वो है 48,700, यहाँ पे मार्क है, ध्यान से देख लेना। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर आपने इस ट्रेड में एंटर किया तो अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर देना, या तो पूरी क्वांटिटी। बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट आ रहा है तो इसके साथ ट्रेड एसएल करते चले जाना, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो ओपन इंटर का जो एक सपोर्ट का काम करेगी वो है 47,300, ये सपोर्ट का काम करेगी, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटर सबसे ज्यादा यहाँ पर है,
यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये आपने यहाँ पे एंट्री मारी सेफ या एग्रेसिव एंट्री, तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आता है तो उसको ट्रेल एसएल करके ऊपर चले जाना। सो अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, वो चल रही है 1.1। ठीक है, अभी आज की जो क्लोजिंग दी है 1.3 में दी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे नेक्स्ट वीक का तो 1.1 है, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को। ठीक है, तो डेटा अच्छा खासा बुलिश है, तो हमें अकॉर्डिंग टू सेटअप भी प्ले करना है। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का सेटअप इंट्राडे। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।